सो गाइस, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेले जाने वाले आखिरी और तीसरे वनडे मैच में कोच गौतम गंभीर से लेके कप्तान शुभमन गिल तक की इज्जत लगी होगी दांव पे। क्यों? क्योंकि आज तक टीम इंडिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट घर पे कोई भी वनडे सीरीज नहीं हारी है। और यदि टीम इंडिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तीसरा वनडे मैच हारती है, जिस तरीके से दूसरा वनडे मैच हारी है, अगर तीसरा वनडे मैच भी हारती है तो ये एक सर्वनाक रिकॉर्ड होगा, जहां इंडियन टीम फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट घर पे जो हो वनडे सीरीज हारेगी। और ये कलंक भी लगेगा गंभीर और कप्तान शुभमन गिल के ऊपर। वैसे भी जब न्यूजीलैंड ने लास्ट टाइम इंडिया में टेस्ट सीरीज खेली थी तो वहां हमें पता ही है 3-0 से हराया था टीम इंडिया को। और अब जो हो वनडे सीरीज भी उसी मुहाने पे खड़ी है कि भाई गंभीर और गिल की एक गलती और ये हार का जो है वो सारा कलंक गंभीर और कप्तान शुभमन गिल के ऊपर लगेगा। अगर टीम इंडिया को हार से बचना है तो टीम इंडिया को सबसे पहले प्लेइंग 11 सही खिलानी होगी। और इसका प्लेइंग 11 का सही खिलाना और ना खिलाना डिसाइड करता है कोच गौतम गंभीर। सबसे पहले आपको प्लेइंग 11 में अर्शदीप सिंह को जगह देनी होगी, क्योंकि भाई अर्शदीप सिंह तो एक तरीके से सिर्फ इंडियन टीम के साथ टूरिस्ट बन के घूम रहा है। वो इंग्लैंड जाता है, वो एशिया कप खेल के आता है, बट उसको मैच ही खेलने को नहीं मिलते। और वो बेचारा करे भी क्या फिर अर्शदीप, जब उसको मैच ही नहीं खिला रहे तो उसके बाद उसने अपना सही दूसरा जो है वो बिजनेस ढूंढ लिया, वो है रील बनाने का। भाई बंदा करे तो क्या करे, जब बंदे को तो मैच ही नहीं खिला रहे तो वो रील ही बनाएगा। तो भाई उम्मीद करता हूं कि फाइनल मैच को आपको अपना ईगो को साइड में रखना, गंभीर साहब, और अर्शदीप सिंह को जो हो प्लेइंग 11 में खिलाना। ठीक है, तो अर्शदीप आपका प्लेइंग 11 में होना चाहिए। उसके बाद भाई प्रसिद्ध कृष्णा को तो आपने मतलब एक तरीके से दामाद बना रखा है कि भाई तू खेलेगा तो खेलेगा ही। जैसे दामाद को ससुराल में कोई कुछ नहीं बोलता ना, उसी तरीके से प्रसिद्ध कृष्णा को कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, उसको हटा ही नहीं रहे। भाई वो तो रन मशीन बना पड़ा है। ये क्या नाम है, प्रसिद्ध कृष्णा इंडिया का हरीश राव बना दिया तुमने। मतलब उसने भाई ने रन मशीन बना दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर प्रसिद्ध कृष्णा अगले मैच खेलेगा या फिर वनडे जब भी खेलेगा तो मुझे लगता है वो थोड़े दिन में हरीश राव को पीछे छोड़ देगा भाई। इसी तरीके से वो टेपिया करता है और भाई ये हमारा हरीश राव बन गया प्रसिद्ध कृष्णा। तो भाई प्रसिद्ध कृष्णा की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती। उसके सिवाय अगर आपको नीतीश कुमार रेड्डी से अगर आपको 2 ही ओवर डलवाने हैं तो भाई उससे बेटर है कि प्रॉपर विकेट कीपर को खिला लो। वहां पे 8वें नंबर पे एक प्रॉपर बैटर खिला लो, कम से कम आपको जो है वो रन तो मिलेगा यार। आप नीतीश कुमार रेड्डी ना तो उस लेवल की बैटिंग कर रहा, ओवर उससे आप 2 डलवा रहे हो, तो बेटर होगा कि भाई उसकी जगह ध्रुव जुरैल को प्रॉपर ही खिला लो। कम से कम आपके पास जो है वो प्रॉपर एक बैटिंग तो ऑप्शन होगा। तो भाई कोच गौतम गंभीर को जो है वो देखना होगा कि भाई प्लेइंग 11 सही खिलानी होगी और अपने ईगो को साइड में रखना होगा। वैसे भी वनडे सीरीज का इतिहास होगा तो गौतम गंभीर ने हमें जो श्रीलंका का टूर किया था इंडिया ने, वहां श्रीलंका 2-0 से हारी थी फर्स्ट टाइम 36 साल में श्रीलंका के अगेंस्ट वनडे सीरीज। उसके बाद अभी आप ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज हार के आ रहे हो जो वनडे वाली थी, और अब जो है वो साउथ अफ्रीका वाला भी एक मैच जीत गया, नहीं तो आप साउथ अफ्रीका वाली सीरीज भी हारते और ये सीरीज बिल्कुल कॉर्नर पे है। उसके बाद बात करें तो गौतम गंभीर के बाद कप्तान शुभमन गिल, तो ये शुभमन गिल की बतौर कप्तान दूसरी वनडे सीरीज है। पहली जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हार के आए थे भाई। शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया टूर से कप्तान बना था, वहां इंडियन टीम जो हो हार गई थी ऑस्ट्रेलिया में, है ना। एंड देन उसके बाद आप साउथ अफ्रीका वाली सीरीज से बाहर होते, वहां केएल राहुल कप्तान था। और ये तीसरी सीरीज मतलब दूसरी सीरीज है शुभमन गिल की, और अगर हारे तो भाई शुभमन गिल की दोनों पहले वनडे डेब्यू सीरीज एज ए कैप्टन हार होगी। तो भाई शुभमन गिल को भी देखना होगा। और शुभमन गिल तो बेचारा करेगा क्या, वो तो एक तरीके से रबड़ स्टैम्प कप्तान है कि जो गंभीर खिलाएगा भाई वो तो उसको वही खिलानी पड़ेगी। तो देखना होगा। और भाई शुभमन गिल को खुद को भी बैट से परफॉर्मेंस करना है। नो डाउट पिछले मैच में शुभमन गिल ने 56 रन की पारी जरूर खेली, बट शुभमन गिल को याद रखना होगा कि जब स्टार्ट मिल गया तो पारी को बड़ा बनाना होगा, क्योंकि वैसे शुभमन गिल के ऊपर प्रेशर है। वनडे T20 की टीम में वो अब रहा नहीं, एक ही वनडे फॉर्मेट है, और टेस्ट तो आप अब कहीं जाके जो है अगस्त सितंबर में खेलोगे श्रीलंका में जाके, तो देखना होगा। और शुभमन गिल और गौतम गंभीर दोनों को ही देखना होगा, और भाई सही तरीके से जो हो प्लेइंग 11 खिलानी होगी।
एक सबसे अच्छी चीज जो है वो कि भाई इंदौर में टीम इंडिया ने 7 वनडे मैच खेले हुए हैं और सातों के सातों जीते हुए हैं। तो ये एक रिकॉर्ड जो है वो इंडियन टीम के साथ जा रहा है। बट मैं फिर कहता हूं, अगर टॉस हार गए और न्यूजीलैंड ने पहले फील्डिंग चुन ली तो फिर दिक्कत होने वाली है। तो वहां देखना होगा, क्योंकि कुलदीप यादव का भी बॉल से पिछले मैच में बहुत खराब परफॉर्मेंस था। उसके बियॉन्ड बात करें तो यार विराट कोहली के बारे में मोहम्मद कैफ ने एक स्टेटमेंट दी है कि भाई विराट कोहली को 2031 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। अब मोहम्मद कैफ ने ये स्टेटमेंट तो दी है, अब 2031 तक पहली बात तो यही नहीं पता 2031 का वर्ल्ड कप होगा कि नहीं होगा, जिस हिसाब से वनडे की चल रही है। हालांकि क्योंकि वनडे में अच्छा खासा व्यूअरशिप आ रही है, रोहित विराट तो वो एक अलग कंसेप्ट है। बट 2027 का वर्ल्ड कप जिस तरीके से फॉर्म में विराट है, तो भाई अब तो कोई डाउट रहा नहीं। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में 2 सेंचुरी बनाई, पहले वनडे मैच में 93 बनाए, और अब तो आईसीसी रैंकिंग में भी नंबर 1 है। तो 2027 का तो कोई डाउट है ही नहीं। बस बात करें 2031 का, तो यही नहीं पता वर्ल्ड कप होगा 50 ओवर का नहीं होगा। वो मोहम्मद कैफ ने ऐसे ही बोल दिया फ्लो फ्लो में, और उसको जो है वो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया। हालांकि मैं इस बात से वो नहीं करता कि भाई विराट, अगर सपोज करो विराट 2031 का वर्ल्ड कप खेलता है तो उस टाइम विराट कोहली 42-43 साल का होगा, यानी ऑलमोस्ट अभी तो 27 का वर्ल्ड कप है और उसके बाद 4 साल और, तो वो बहुत लंबी बात है। हालांकि जिस तरीके से विराट खेल रहा है वनडे में, लगता भी है भाई खेल भी जाए, क्या भरोसा। तो वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। और अभी तो जो सबसे बड़ी सीरीज दांव पे लगी हुई है वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, क्योंकि भाई आप 7 सीरीज खेले और सातों के 7 जीते हुए हैं। तो भाई पूरी टीम को एज ए कलेक्टिव खेलना होगा। पिछले मैच में नो डाउट ऊपर से टॉप से रोहित विराट श्रेयस फेल हो गए थे, तो ऐसा तो नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि भाई ऐसा तो नहीं होगा कि आपके सारे ही फेल हो जाएंगे एंड देन आपको केएल राहुल बचाएगा। बॉलिंग पे ध्यान देना होगा और भाई प्लेइंग 11 सही खिलानी होगी, नहीं तो उसके सिवाय कोई और ऑप्शंस है नहीं। तो वीडियो को रखते हैं यहीं तक गाइस। यार जो भी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। थैंक यू।